ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार के दिन आइए सुने बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। गणेश चालीसा पाठ। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा गांव था। उस गांव में एक घर के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसका पति रहा करते थे। उस औरत के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटों का विवाह हो चुका था। 7 बेटों में से एक विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। बाकी बेटे वहीं पर आसपास काम करके अपने घर को चलाते थे। वह बुढ़िया हर सप्ताह बुधवार का व्रत करती थी और हर बुधवार को कुछ न कुछ दान किया करती थी। वह बुधवार का व्रत बहुत सावधानी, पूरे नियम और विधि के साथ किया करती थी। व्रत करते करते बहुत समय बीत गया और उसके व्रत और दान करने के कारण उनकी बहुएं बहुत परेशान हो गईं। इस कारण उसकी बहुएं सभी साथ होकर उसे उस घर से निकालने के बारे में सोचने लगीं। और एक दिन उसकी बहुओं ने अपने सास और ससुर को घर से निकाल दिया था। बुढ़िया और उसका पति दोनों ही वहां से चले गए और चलते चलते एक नगर में पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। दोनों ने सोचा कि अब रात भर यहीं पर आराम करना होगा। इस कारण वे दोनों पास में ही एक पीपल का पेड़ था, वहां पर जाकर आराम करने के लिए रुक गए थे। कुछ समय बीत जाने के बाद बुढ़िया के पति को भूख लगी। इस कारण वह बुढ़िया को कहता है कि मुझे भूख लगी है, कहीं से रोटी का इंतजाम करना होगा। तभी बुढ़िया को एक घर दिखा। बुढ़िया ने अपने पति से कहा, चलो वहां पर चलकर पता लगाते हैं। वहां पर कोई होगा जो हमारी सहायता कर देगा। इतना कहकर दोनों वहां से उस हवेली की ओर चल पड़े। वहां जाकर दोनों ने देखा कि हवेली में ताला लगा हुआ था और साथ में उसके पास चाबी का गुच्छा रखा था। दोनों ने बहुत देर तक सोचा कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं। बाद में दोनों ने ताला खोला तो ताला खुल गया। दोनों अंदर गए और हवेली के अंदर दरवाजे के पास ही लाइट जलाने का बोर्ड लगा था। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि हवेली बहुत चमक रही थी और उसके अंदर बहुत बड़ा एक हॉल था। एक खाना खाने की टेबल थी और बहुत सारे कमरे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि इतना बड़ा घर है। दोनों ने सोचा कि भगवान गणेश जी ने हमें ये घर रहने के लिए दिया है। बुढ़िया ने देखा कि वहाँ उस घर में भगवान गणेश जी का मंदिर है। वह वहां पर गई और भगवान को धन्यवाद कहा। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरे इस व्रत करने से प्रसन्न हो गया हूँ। इस कारण मैंने तुम्हें ये घर रहने के लिए दिया है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वहीं सो गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद बुढ़िया ने सोचा कि गणेश जी की कृपा से हमें सब कुछ मिला, बस एक गाय और होती तो अच्छा रहता। ये सोचते हुए वह सोने के लिए चली गई और रात को बुढ़िया माई को एक गाय की आवाज़ सुनाई दी। तो वह अपने पति से कहती है कि यहाँ आसपास कोई गाय नहीं है, फिर भी मुझे गाय के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तब उसके पति ने कहा कि सुनाई तो मुझे भी दे रही है। तब दोनों हवेली से बाहर आए तो देखा कि गाय उनके घर के सामने खड़ी है और उसका बछड़ा दूध पी रहा है। तब बुढ़िया माई ने अपने पति से कहा कि भगवान गणेश जी ने ही हमें ये गाय दी है। मैं सुबह ही तो सोच रही थी कि हमारे पास सब कुछ हो गया है, पर गाय की कमी है। इस कारण भगवान गणेश जी ने मेरी मन की पुकार सुनकर हमें गाय दी है। दोनों वहां पर खुशी से रहने लगे। इधर उनके बेटों और बहुओं को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था।
उनके बुरे दिन प्रारंभ हो चुके थे। उनका घर बिक चुका था। इस कारण उन्होंने सोचा कि अब इस गांव में हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वे वहां से चल पड़े। चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां पर उनके माता पिता रहते थे। वे उस नगर में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वहां पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए थे, जिसके नीचे उनके माता पिता रुके थे। रात को वहां पर उन्हें नींद आ गई थी और जब सुबह हुई तो उनके साथ छोटे बच्चे थे। वे अपने माता पिता से कहते हैं कि माँ, हमें भूख लग गई है, कुछ खाने को चाहिए। तब उनमें से छोटे भाई ने कहा कि मैं वो सामने जो हवेली दिख रही है उसमें से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वह उस हवेली में गया और दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ ने अपने पुत्र को पहचान लिया था, पर उसके बेटे ने अपनी माँ को नहीं पहचाना और कहा कि माताजी, कल से बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? उसकी माँ ने कहा, हाँ जरूर, पर तुम्हारे साथ जो भी है उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। वह अपने बड़े भाई और भाभियों को जाकर कहता है कि वहाँ पर एक माताजी रहती हैं, जिसने कहा है कि तुम्हारे साथ जो कोई है उसे यहाँ पर ले आओ और भोजन कर लो। इतना सुनकर उसकी बहुएं जल्दी से वहां पहुंच गईं। साथ में उनके पति व बेटे भी चले गए। जब वहां पर वे पहुंचे तो उस बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि पहले स्नान कर लो। तो उनके बेटे व बहुओं ने कहा कि हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ वस्त्र नहीं है, हम स्नान करके क्या पहने। तो वह बुढ़िया माई बोली, तुम कपड़ों के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने उन्हें कपड़े लाकर दिए तो वे स्नान करके आए। तब बुढ़िया ने एक जगह पर सबको बैठाकर खाना परोसा। तो बुढ़िया माई के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि माताजी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटे, अब कहाँ है तेरी माँ? तब वह बोला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि तेरी माँ मरी नहीं है, मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरे भाइयों और भाभियों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, पर मैंने भगवान गणेश जी के बुधवार के व्रत किए थे, इस कारण आज इस जगह पर सुख शांति के साथ रह रही हूँ। इतना सुनकर उसकी बहुओं ने कहा कि माताजी, हमें क्षमा कर दें। तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कब का क्षमा कर दिया था। और इस प्रकार भगवान गणेश जी का व्रत करने से सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है और घर में सभी कार्य अच्छे होते हैं। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश चालीसा पाठ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण सुख काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित।
धन शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चमर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण एहि काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर धान रूप होय, पलना पर बालक स्वरूप होय। बनि शिशुरुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नभते सुरन सुमन बरसावहि। शंभु माँ बहुदान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहौं शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि सो बालक देखन कहेउ। पड़तहि शनि दृग कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल होय धरड़ी, सो दुख दशा गयो नहीं वरड़ी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि कीन्यो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले खडानन भरमि भुलाई, रची बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिवहि हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कवन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजय।
श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्रदश ऋषि पंचमी दिने पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः।